हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम एंड द लिम्फ्स के बारे में। गाइस, बेसिकली इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, लिम्फ नोड्स के बारे में और लिम्फ क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उनके अप्लाइड फिजियोलॉजी एस्पेक्ट्स की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम में हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इट इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल्स और द लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फेटिक जो सिस्टम है क्या है, क्लोज सिस्टम होता है। जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सिस्टम होता है, उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी क्लोज सिस्टम होता है ऑफ द लिम्फ चैनल्स। जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है, लिम्फ ब्लड वेसल्स रहते हैं, वैसे ही हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ वेसल्स देखने को मिलते हैं थ्रू विच द लिम्फ फ्लोस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये एक क्लोज सिस्टम है, किसका, लिम्फ चैनल्स या फिर लिम्फ वेसल्स का, जिनमें से लिम्फ जो है ये फ्लो करता है। लिम्फ के बारे में हम आगे बात करेंगे। Basically, it is a one-way system. Always the lymph flows from the tissue spaces towards the blood. तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये वन वे सिस्टम है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी लिम्फ रहता है वो फ्लो करता है फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस, जो भी इंटरस्टेशियल स्पेसेस रहते हैं उससे ब्लड की तरफ बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे लिम्फ फ्लो करता है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो बेसिकली जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो अराइज करता है टिश्यू स्पेसेस एज अ मेसवर्क ऑफ डेलिकेट वेसल्स, जिनको हम लोग लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो फॉर्म होता है बाय द मेसवर्क ऑफ जो डेलिकेट वेसल्स रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे डेलिकेट वेसल्स देखने को मिल रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरीज। तो बेसिकली यहाँ पे जो लिम्फ पूरा सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें हमें लिम्फ जो रहता है उसका फ्लो देखने को मिलता है। तो लिम्फ के फ्लो की बात करते हैं कि लिम्फ का फ्लो किस तरह रहता है। तो सबसे पहले जो लिम्फ का फ्लो होता है वो ब्लड कैपिलरीज से होता है। यहाँ पे जो आर्टरीज से वेन्स में क्या होते हैं, ब्लड ट्रांसफर होते हैं इन द कैपिलरी लेवल। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ जो ब्लड रहता है, मान के चलिए अगर टोटल 10th पार्ट ऑफ द ब्लड है तो उसमें से 9th पार्ट ट्रांसफर हो जाता है इनटू द वेनस सिस्टम, बट अबाउट 1/10 मतलब 1/10 पार्ट जो रहता है वो इंटरस्टेशियल स्पेसेस में रिटेन हो जाता है और यही फिर चला जाता है इन द ब्लड कैपिलरीज। क्योंकि यहाँ पे इंटरस्टेशियल स्पेसेस में जो प्रोटीन्स रहते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज में रहते हैं, तो वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाते क्योंकि जो प्रोटीन्स उनका साइज ज़्यादा रहता है, इसलिए वो एंटर कर जाते हैं इनटू द लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू ये पास होते हैं। सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज से जो लिम्फ है वो कहाँ पे आया, इंटरस्टेशियल फ्लूइड बना और ये इंटरस्टेशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर किया। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ये कहाँ पे जाता है, लिम्फ नोड। ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं इनके थ्रू ये जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में और यहाँ से ये पास होता है इनटू द लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स के थ्रू ये जाता है लिम्फेटिक ट्रंक में। यहाँ से लिम्फेटिक ट्रंक में जाने के बाद ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट या फिर लिम्फ डक्ट में और इससे ये पास हो जाता है इनटू द सबक्लेवियन वेन में। तो इस तरह से बेसिकली टोटल जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो वर्क करता है, जिसमें फ्लो ऑफ लिम्फ देखने को मिलते हैं फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द इंटरस्टेशियल स्पेस जो रहता है वहाँ पे ऐसे इंटरस्टेशियल फ्लूइड रिटेन होता है, फिर ये एंटर करता है इनटू द ब्लड लिम्फेटिक कैपिलरीज, देन इनटू द लिम्फ नोड्स और लिम्फ नोड से लिम्फेटिक ट्रक और देन लिम्फेटिक डक्ट एंड देन सबक्लेवियन वेन में ये जो फ्लूइड रहता है वो एंटर करता है। तो इस तरह से बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो टोटली वर्कआउट करता है इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन ऑफ द लिम्फ वेसल्स की। ये जो लिम्फ वेसल्स है वो बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बेसिकली लिम्फ वेसल्स आर सिचुएटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स, जैसे डीपर लेयर ऑफ द स्किन हो गए, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डायफ्राग्राम, फिर उसके बाद वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ओमेंटम एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सेप्ट एल्वेलाई। एल्वेलाई में बेसिकली ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पाया जाता या फिर लिम्फ वेसल्स नहीं पाए जाते। साथ ही साथ लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट, लीवर, हार्ट, ये सभी जगहों पे बेसिकली क्या होता है, लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं, तो यहाँ पे आता है सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। मतलब हम लोग ने क्या देखा, डीप लेयर ऑफ द स्किन में बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फ वेसल प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन
जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन है वहाँ पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लिम्फ वेसल्स नहीं देखने को मिलते। साथ ही साथ कॉर्निया, बोन्स या फिर अल्वेलाई ऑफ द लंग्स, ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहते। तो यहाँ तक हम लोग ने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। आगे हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिम्फ नोड्स आर द स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द कोर्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स। तो बेसिकली लिम्फ नोड्स क्या हैं, एक स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स है। ग्लैंडुलर मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्रेशंस देखने को मिलते होंगे। तो these are the small glandular structures located in the course of the lymph vessels। तो जो भी lymph vessels है, जो lymphatic system है, उसके कोर्स में हमें ये कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है लिम्फ नोड का। बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बेसिकली लिम्फ नोड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड्स की बात करें तो बेसिकली ईच लिम्फ नोड्स कंस्टिट्यूट मासेस ऑफ lymphatic tissue covered by dense connective tissue capsule। तो बेसिकली जो लिम्फ नोड्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, मासेस ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू रहते हैं, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल से क्या रहते हैं, कवर्ड रहते हैं। बेसिकली ये अरेंज होते हैं इन द 3 लेयर्स। सबसे पहले आता है कॉर्टेक्स, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद नीचे आता है अंदर पैराकॉर्टेक्स। सबसे ऊपर क्या हो गया, कैप्सूल की कवरिंग, जो कि हम लोग ने देखा कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। उसके नीचे यहाँ पे आ जाता है कॉर्टेक्स। नेक्स्ट आता है पैराकॉर्टेक्स। और इनर जो लेयर रहते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में अरेंज रहते हैं, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड द मेडुला। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल। तो जो कॉर्टेक्स है वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट रहते हैं इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ नोड्स। आगे हम बात करते हैं पैराकॉर्टेक्स के बारे में। तो बेसिकली पैराकॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। सबसे बाहर हम लोग ने कैप्सूल देखा, उसके अंदर कॉर्टेक्स था, देन पैराकॉर्टेक्स देखने को मिलता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। और पैराकॉर्टेक्स जो है यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। हम लोग ने देखा कॉर्टेक्स में बी लिम्फोसाइड और मैक्रोफेजेस रहते हैं, और वैसे ही पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। और नेक्स्ट आता है इनर मोस्ट मेडुला, जो कि कंटेन करता है बी लिम्फोसाइड एंड द टी लिम्फोसाइड अलॉन्ग विद द मैक्रोफेजेस। मतलब यहाँ पे तीनों चीज प्रेजेंट है। साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्फ नोड्स रहते हैं वो कहाँ से पास करते हैं, मेडुला से। जो कॉर्टेक्स एंड द पैराकॉर्टेक्स पार्ट है वो क्या रहता है, बेसिकली लिम्फेटिक जो मासेस रहते हैं वो रहते हैं, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं, थ्रू द मेडुला। नेक्स्ट आता है सिचुएशन ऑफ द लिम्फ नोड्स की कहाँ कहाँ पे बेसिकली हमें लिम्फ नोड्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन एल्बो, एक्सिला, नी एंड द ग्रॉइन रीजन्स। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द पॉइंट्स इन द एब्डोमेन, थोरैक्स, नेक एंड वेयर मेनी लिम्फ वेसल जॉइंट्स। ऐसी जगह पे बेसिकली क्या होता है, लिम्फ नोड्स देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द लिम्फ नोड्स की। तो बेसिकली फंक्शंस में बताया गया है कि व्हेन द लिम्फ पासेस थ्रू द लिम्फ नोड्स इट इज़ फिल्टर। तो जब भी लिम्फ नोड से लिम्फ पास करता है तो उसका फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव्ड। तो जो भी लिम्फ रहता है उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दिया जाता है, एंड द प्रोटीन एंड द लिपिड्स आर रिटेन्ड इन द लिम्फ। तो सिर्फ प्रोटीन्स और लिपिड्स को छोड़ के सारी चीज़ें जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो लिम्फ से रिमूव कर दिया जाता है। बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द ब्लड वेसल्स बाय द लिम्फेटिक सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है कि जो लिम्फ नोड्स रहते हैं ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड द अदर टॉक्सिक सब्सटेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय द मैक्रोफेजेस ऑफ द लिम्फ नोड्स। तो जो हम लोग ने देखा कि लिम्फ नोड्स में मैक्रोफेजेस रहते हैं इन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो भी बैक्टीरिया एंड द टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं उनको किल करने या डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड एज द डिफेंस बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो भी बैक्टीरिया फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इसीलिए लिम्फ नोड्स को हम लोग डिफेंस बैरियर्स भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिम्फ के बारे में। तो बेसिकली लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू द परमिएबिलिटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आगे भी बताया था कि यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज की वजह से ही जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहते हैं वो किस में एंटर करते हैं, लिम्फ वेसल्स में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लिम्फ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ड्यू टू द परमिएबिलिटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन ब्लड पासेस वेयर द ब्लड कैपिलरीज इन द टिश्यू 9/10 of the fluid passes into the venous end of the capillaries from the arterial end। तो जब भी आर्टेरियल एंड से वेनस एंड में जब ब्लड पास होता है तो अबाउट 9/10 पार्ट, मतलब 9/10 पार्ट ही क्या होता है, पास होता है इनटू द वेनस एंड। और जो रिमेनिंग 1/10 ऑफ द फ्लूइड रहता है वो क्या करता है, पासेस इनटू द लिम्फ कैपिलरीज विच हैव मोर परमिएबिलिटी देन द ब्लड कैपिलरीज। तो 1/10 पार्ट है वो क्या करता है, एंटर कर जाता है इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। देन when the lymph passes through the lymph capillaries, the composition of the lymph is more or less similar to that of the interstitial fluid including the protein content। तो जो भी lymph रहते हैं जब वो पास करते हैं into the पास करते हैं थ्रू द लिम्फ कैपिलरीज, तो उनका जो कंपोजिशन रहता है लिम्फ का वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के सिमिलर रहता है। यहाँ पे जो प्रोटीन्स भी रहते हैं वो ऑलमोस्ट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब क्या बोला है कि जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैन नॉट एंटर द ब्लड कैपिलरीज बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज एंड दे एंटर इन द लिम्फ कैपिलरीज विच आर द परमिएबल टू देम। तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उनका साइज क्या रहता है, बड़ा रहता है, दे आर इन लार्जर इन साइज। इसकी वजह से वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो एंटर कर जाते हैं इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, जो कि बेसिकली उनमें ज़्यादा पोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये परमिएबल होते हैं टू दिस प्रोटीन्स ऑफ द लार्जर साइज। तो ये सारे जो कंटेंट्स रहते हैं, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंटेंट्स रहते हैं और जो लिम्फ कैपिलरीज के कंटेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ की। लिम्फ जो है, लिम्फ फ्लूइड जो है उसमें क्या क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो जो अबाउट 96% ऑफ द लिम्फ होता है वो वाटर रहता है और अबाउट 4% ऑफ द लिम्फ में सॉलिड देखने को मिलता है। सॉलिड में तीन चीज़ें रहती हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कुछ सेल्यूलर कंटेंट्स भी रहते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले आता है प्रोटीन, जो कि 2 to 6% ऑफ द सॉलिड फॉर्म करता है। इसमें अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। साथ ही साथ लिपिड्स रहते हैं जो कि फॉर्म करते हैं 5 to 15% ऑफ द सॉलिड्स, जो कि काइलोमाइक्रॉन्स और लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जो कि ग्लूकोज में रहते हैं, जो कि 120 mg परसेंटेज में रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि अमीनो एसिड, तो सभी अमीनो एसिड जो कि प्रेजेंट रहते हैं प्लाज्मा में। साथ ही साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस रहते हैं जैसे कि यूरेनिया, क्रिएटिनिन, ये सभी किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि फॉर्म करते हैं सॉलिड पार्ट ऑफ द लिम्फ। नेक्स्ट आता है कि सॉलिड पार्ट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है कि लो कॉन्सेंट्रेशन देन इन द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से कम कॉन्सेंट्रेशन में इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम रहता है। वहीं पे प्लाज्मा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिम्फ में बेसिकली क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। और सेलुलर कंटेंट्स में बेसिकली लिम्फोसाइट्स और अदर सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड द प्लाज्मा सेल। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल जो कंपोजिशन रहता है बेसिकली डिटरमाइन होता है ऑफ द लिम्फ। आगे हम बात करते हैं रेट ऑफ द लिम्फ फ्लो की लिम्फ का जो फ्लो रहता है वो किस तरह से रहता है, कितना अमाउंट में फ्लो होता है। तो अबाउट 120 ml ऑफ द लिम्फ फ्लोज इनटू द ब्लड पर आवर। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम रहता है उसमें से जो लिम्फ रहता है वो पास होता है अबाउट 120 ml, मतलब 120 ml ऑफ द लिम्फ हर घंटे क्या करता है, ब्लड में जाता है या पास होता है, फ्लो करता है। आउट ऑफ दिस जो 100 ml पर आवर रहता है वो फ्लोज करता है थ्रू द थोरैसिक डक्ट, और जो 20 ml पर आवर रहता है वो फ्लोज करता है थ्रू द राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो 120 ml पर आवर ऑफ द जो फ्लो रहता है वो देखने को मिलता है इनटू द ब्लड ऑफ द लिम्फ, एंड 100 ml जो रहता है थ्रू द थोरैसिक डक्ट एंड 20 ml थ्रू द राइट लिम्फेटिक डक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ द लिम्फ की, क्या हमारे बॉडी में फंक्शंस बेसिकली ये लिम्फ्स परफॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन्स फ्रॉम द टिश्यू स्पेसेस इनटू द ब्लड।
तो जैसा हम लोग ने देखा कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कुछ प्रोटीन्स रहते हैं जो कि लार्जर इन साइज रहते हैं, जो कि ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे पोरोसिटी ऑफ द ब्लड कैपिलरीज कम रहती हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो प्रोटीन्स रहते हैं एंटर करते हैं इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, जो कि पास हो जाते हैं इनटू द सब क्लेवियन वेन। इस तरह से वो रिटर्न हो जाते हैं इनटू द ब्लड। तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सब्सटेंसेस रहते हैं उनको वापस ले जाने का काम इनटू द ब्लड करता है लिम्फ। साथ ही साथ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी, क्योंकि हम लोग ने देखा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कब कैसे बनता है कि जब भी आर्टेरियल कैपिलरीज से वेनस कैपिलरीज में ब्लड ट्रांसफर या पास होता है तो अबाउट 1/10 पार्ट जो रहता है वो आउट ऑफ द कैपिलरीज निकल जाता है। तो इसको वापस ले जाने का काम कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। नेक्स्ट आता है कि बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड द अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द टिश्यू विया द लिम्फ। तो जो भी ये फॉरेन बॉडीज रहते हैं उसको मैक्रोफेजेस जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इसीलिए ये सभी क्या करते हैं? बेसिकली हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडीज। साथ ही साथ लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ द टिश्यू, क्योंकि जब लिम्फ फ्लो होता है तो जो भी टिश्यू में फ्लूइड लेवल रहता है उसको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर और फंक्शन रहता है टिश्यू का वो मेंटेन्ड रहता है। साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्शन टू द लिम्फ फ्लोज अफेक्ट द वेरियस टिश्यू पार्टिकुलरली मायोकार्डियम, नेफ्रॉन्स एंड द हेपेटिक सेल्स। तो अगर जो लिम्फ है उसका अगर अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऐसे केसेस में मायोकार्डियम हो गए या फिर नेफ्रॉन्स हो गए या फिर हेपेटिक सेल्स हो गए, जहाँ पे हमें बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम का ज़्यादा फंक्शंस देखने को मिलते हैं, वो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि लिम्फ फ्लोस सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर द इंटेस्टाइनल फैट ऑब्जॉर्प्शन। तो जो भी इंटेस्टाइन के फैट ऑब्जॉर्प्शन है उनका जो लिम्फ है वो क्या करता है? एक इम्पॉर्टेंट रूट प्रोवाइड करता है ताकि ये जो फैट रहे उनको अब्जॉर्ब किया जा सके। इसीलिए लिम्फ अपीयर्स होता है मिल्की आफ्टर अ फैटी मिल। तो कोई भी ज़्यादा फैट वाला मिल खाने के बाद जो लिम्फ रहता है वो मोर वाइटिश अपीयर करता है। साथ ही साथ इट इज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिम्फोसाइट। तो हम लोग ने देखा कि अलग अलग पार्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स में बेसिकली अलग अलग लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है? इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, जिसके कारण से इसको एज ए डिफेंस बैरियर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे कॉमन देखा जाता है स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड इज इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज देखा जाता है लिम्फ नोड के स्वेलिंग का वो क्या होता है? इन्फेक्शन। लिम्फ नोड सिचुएटेड नियर एन इन्फेक्टेड एरिया स्वेल्स इमीडिएटली। तो कोई भी इन्फेक्टेड एरिया है तो उसके आसपास का जो भी लिम्फ रहता है वो तुरंत क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है। तो कॉजेस ऑफ लिम्फ नोड्स के स्वेलिंग के बारे में बात करते हैं तो स्किन इन्फेक्शन ऑफ आर्म कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स इन द आर्मपिट। अगर आर्म का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे आर्मपिट में जो भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहेंगे उनका बेसिकली स्वेलिंग देखने को मिलेंगे। उसी तरह से अगर टॉन्सिलाइटिस है तो जो भी थ्रोट या फिर जिसको हम लोग थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं तो उसकी वजह से लिम्फ नोड्स जो कि नेक में प्रेजेंट है उनमें बेसिकली स्वेलिंग देखने को मिलेंगे। अगर जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या है? इन्फेक्शन है या फिर लेग में इन्फेक्शन है तो उसके वजह से लिम्फ नोड्स जो कि ग्रॉइन में प्रेजेंट रहते हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन जैसे कि ग्लैंडुलर फीवर हो गया, साथ ही ऑफ द होल बॉडी कॉजेज द स्वेलिंग लिम्फ नोड्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो मतलब अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है जैसे कि ग्लैंडुलर फीवर, तो ऐसे केसेस में ऑल ओवर द बॉडी मतलब अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पार्टिकुलर रीजन में कैंसर्स हैं तो कैंसर इन एनी पार्टिकुलर रीजन में स्प्रेड इनटू द नियर बाय लिम्फ नोड्स कॉजिंग द स्वेलिंग। तो अगर कैंसर भी है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है? स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स कॉज हो सकता है। तो बेसिकली अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमें जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ज़्यादातर स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स ही देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम का टॉपिक है एंड द लिम्फ का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली वीडियोस रिलेटेड एंड द नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।